तो चलिए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर रूसी इस्कंदर मिसाइल कितनी खतरनाक है, जिसके कारण इस समय बार बार ये कह रहा है ईरान कि अब हम हमले अब करेंगे। परमाणु और देखिए हथियार ये ले जाने में सक्षम है, बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा उठाने में सक्षम है रूसी इस्कंदर मिसाइल जिसकी बात हम कर रहे हैं। 700 किलो विस्फोट ले जाने में सक्षम है, 400 से 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है, बहुत अचूक इसका निशाना है। ट्रक पर तैयार मोबाइल लॉन्चर से इसका फायर जो कि बहुत दूर तक निशाने को नेस्तनाबूद करता है। एयर डिफेंस को चकमा देने में पूरी तरह से माहिर है, क्योंकि एयर डिफेंस ने कई सारी मिसाइलों को ध्वस्त किया है। वहीं मैक 5.9 की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता है, हवा में बहुत तेज इसकी रफ्तार है। 2 सॉलिड प्रॉम्प्टेड सिंगल स्टेज ये रॉकेट है और इसको सन 2006 में रूस को सौंपा गया था। उड़ान के दौरान मिसाइल पर कंट्रोल पूरी तरह से रहेगा। अपने दुश्मनों पर अचूक निशाना लगाने की इस मिसाइल की ताकत है। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड भी लगा हुआ है। पीछा करते हुए टारगेट पर ये कैसे अटैक करेगा, रूस इस बात को बखूबी जानता है। इसीलिए लगातार खामेनेई इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस मिसाइल के आने के बाद अब हमारी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम भी ये तबाह कर दिया था। जब रूस और यूक्रेन में जंग जब चल रही थी लगातार, तो उस समय इस मिसाइल ने अपनी ताकत को दिखाया था और यही वजह है कि अब बार बार खामेनेई कह रहे हैं कि इस मिसाइल के आने के बाद हमले तेज अब करेंगे। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है कि आखिर किस तरह से देखिए मिडिल ईस्ट में युद्ध की आर्ट और यमन अपने 4 लाख लड़ाके ईरान अब भेजेगा। इन लड़ाकों को लगातार देखिए ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे ईरान भेजकर एक बार फिर वहां पर युद्ध और भी भयानक किया जाए। देखिए लड़ाकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे उनको हथियार मिले, कैसे हाई क्लास उन्हें सिस्टम मिले ताकि दुश्मनों पर हमले लगातार किए जाएं। देखिए ईरान जाने के लिए यमन के लड़ाके पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले काफी दिनों से लगातार इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं अमेरिकी बेड़े में हूती के हमले की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, जहां पर लाल सागर में कैसे यह हमला किया गया, कैसे जो व्यापारिक जहां पर व्यापार होता है उन जहाजों पर कैसे हमला किया गया। लाल सागर में हूती का आतंक कुछ इस कदर अब बढ़ने लगा है और हूती के आतंक में देखिए अमेरिका को भी नुकसान, इजराइल को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भी व्यापारिक यहाँ पर गठजोड़ है कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए। जो भी जहाज है यहाँ पर देखिए और अमेरिकी बेड़े पर इस हूती हमले के बाद एक बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। Oh Scheiße! Feuer am Schiff. तो लाल सागर में हूती के आतंक की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, किस तरह से जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका भी इस पर अपनी पैनी नजर इस समय बनाए हुए हैं। वहीं हूती कमांडर का इस पूरी तस्वीरों को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कहना है, सुनिए आप। लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसकों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला किया था। ऑपरेशन ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए। लाल सागर में 2 अमेरिकी विध्वंसकों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला किया था। ऑपरेशन ने अपने लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किए। भाई देखिए अब हमले की तस्वीर आपको दिखाएंगे, किस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी, लेकिन और भड़केगा महायुद्ध अब इन हमलों के बाद। दोनों तरफ तस्वीर आप देखिए, एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू एक साथ खड़े हैं तो एक तरफ है खामेनेई। दोनों ताकत अगर एक साथ मिलेगी तो फिर कहा जा रहा है कि सामने दुश्मन का किस तरह से खात्मा किया जाएगा। तस्वीर चलिए हम आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह देखिए किस तरह से हमले यहाँ पर लगातार कर रहा है, उस हमले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए ईरानी मिसाइलों से किस तरह से हमला किया जा रहा है। किरियत पर भी देखिए ये मलक मिसाइलें इस समय दागी जा रही हैं, एक के बाद एक लगातार ये मिसाइल, लगभग इसकी संख्या 100 से भी ज्यादा इस समय बताई जा रही है। इन मिसाइल हमलों के बाद कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये मिसाइलें वहां पर भी लोगों को नुकसान लगातार पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल देखिए इस समय बेरूत पर हमला कर चुका है। इस हमले के बाद बेरूत के कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। बेरूत पर इजराइल की बमबारी इस समय लगातार जारी है और ये बमबारी बेरूत में कई ऐसे देखिए रिहायशी इलाके, बड़ी बड़ी इमारतें, जिसको नेस्तनाबूद ये बमबारी लगातार इजराइल की करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही इजराइल ने इस बात की चुनौती दे रखी थी। तो देखिए इस बमबारी के बाद कई ऐसे मेडिकल सेंटर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद मेडिकल सेंटर जो तबाह किए गए और बड़े नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मेडिकल सेंटर पर जब एयर स्ट्राइक की गई तो उसमें कई सारे लोग भी थे, कई सारी जिंदगियां भी इसमें तबाह हो गई। वहीं मिडिल ईस्ट में जो लगातार जंग छिड़ी है उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आईडीएफ के हमले में इस समय हिजबुल्लाह के 3 कमांडर ढेर हो चुके हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 3 फील्ड कमांडर ढेर जो लगातार निर्देश दे रहे थे कैसे आपको हमले करने हैं, लेकिन इन कमांडरों के ढेर होने के बाद आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और इसके बाद इजराइल भी ये कह रहा है कि आईडीएफ अभी और भी अपनी कार्रवाई तेज अब करेगा। ईरान में इस हमले के बाद सनसनी फैल गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार जिस तरह से एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा था, उसी का ये बदला लगातार लिया जा रहा है। استهدفون بالبناية اللي بوجهنا بيل بلزقنا استهدفون استهداف مسير استهداف वही हिजबुल्लाह पर हथियार की सप्लाई को कैसे रोका जाए, इससे भी जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस पर एक्शन इस समय लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई और आईडीएफ चीफ हरजी हलावी का बयान इसमें सामने आया कि आगे हम अब नहीं चाहते कि हथियार की सप्लाई हो। हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को पूरी तरह से नेस्तनाबूद और नष्ट करने की तैयारी है। क्या कुछ कहा है यहाँ पर आईडीएफ की तरफ से, सुनिए आप। אני רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות. हम हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए सीरिया और सीरिया लेबनान बॉर्डर पर भीषण हमले कर रहे हैं אנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה. और लगातार हमले कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आईडीएफ एक साथ बहुत मजबूती से काम कर रहा है। את תנאי הבסיס מפה לעשות את הדברים. हमने बेरूत दहिए में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं।